हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके। ठीक है, इसमें आपको बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने भी जो है बिहार स्पेशल टोटल कराया जाएगा। और ये बुक है आपका, वो है आपका केबीसी नैनो का न्यू पब्लिकेशन जो है वो, ठीक है, न्यू एडिशन बुक आया है 6 एडिशन का। इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और 70 बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है 30 सितंबर को, और बिहार का बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर है, वो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। इसमें लगभग आपको 80 प्लस क्वेश्चन जो एमसीक्यू दिया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यही से डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है एमसीक्यू टोटल आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है। तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, तो शतपथ ब्राह्मण में ये जो है वो पहली बार जिक्र मिलता है बिहार क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि, ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका कि बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है, ये बताना है। तो हो जाएगा आपका चिरांद हो जाएगा। ठीक है, सारण में है चिरांद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो क्या है। प्राचीनतम जो संस्कृति है वो है आपका नवपाषाणकालीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कहाँ से मिला है, चिरांद से, सारण में है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था। तो बिहार में नहीं था वत्स, वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, ये कहाँ है, यूपी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, बाकी अंग का चंपा है, वज्जी वैशाली है, मगध गिरिवरी या राजगीर है, ये सभी कहाँ है, तो बिहार में है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया था। तो विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया था आपका, वो आपका यजुर्वेद में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। तो बौद्ध साहित्य में लखनऊ नगर का, ठीक है, उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। तो ये सभी संबंधित है हर्यक वंश से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। तो चरक जो थे वो बिंबिसार के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस घनांध के समय में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विशाखादत्त कृति मुद्रा राक्षस में मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मौर्यों के लिए प्रयोग किया गया विशल शब्द का। ठीक है, विशल शब्द मतलब होता है नीच जाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इनमें से किस राजा ने श्रावणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था। तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर किसने त्यागा था। तो वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा विधि से। तो संलेखन विधि से, जो जैन धर्म का एक विधि है, संलेखन विधि से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो था वो था आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मोगलीपुत्र से थे, ठीक है, मोगलीपुत्र गोशाल। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने कश्मीर श्रीनगर की स्थापना किया था। तो मगध के किस शासक ने कश्मीर और श्रीनगर की स्थापना किया था। तो वह है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय, ठीक है, भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुभूषित हुए थे। तो वह था आपका अजातशत्रु के दरबार में, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। तो दक्षिण सीमा पे तीनों ही स्थित थे, ठीक है, चेर, चोल और पांडे ये सभी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। तो वह आपका उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जन्म कब होता है तो 540 बीसी में होता है। ठीक है, या 599 भी देता है। ठीक है, तो डेट के अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पशु बलि के विरोध दोनों की समानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तीसरा कब होता है तो 255 बीसी में होता है। ठीक है, 255 बीसी में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। कब होता है तो 483 ईस्वी में। ठीक है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होता है उसी साल। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था। तो दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कालाशोक ने। पहला किसने किया था तो पहला किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक। ठीक है, तीसरा जो था थर्ड अशोक और चौथा जो था वो था आपका कनिष्क किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25 है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के अधीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था। तो ये भेजा था आपका सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, इसी का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, चंद्रगुप्त। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या ठीक है विष्णुगुप्त भी कहते हैं या चाणक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अशोक के द्वारा पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है आपका शिलालेख 13 में। ऑप्शन नंबर 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा था। तो जानकारी का प्रमुख साधन था आपका इंडिका था, जिसके लेखक कौन थे तो मेगास्थनीज थे। ठीक है, मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। क्या हो जाएगा, सुमेलित करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन है तो नंद वंश का संस्थापक है महापन्नन। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो अंतिम शासक था घनानंद और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा देख करके। अगला प्रश्न है कि धर्मपाल में विद्या को प्रथम ठीक है प्रश्रय देने का क्रम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो क्या था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं रहा है। तो गौतम ठीक है बिहार जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थली नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है तो नेपाल के लुम्बिनी में होता है। ठीक है, कब होता है तो 568 ईसा पूर्व में होता है। क्वेश्चन ये दिया गया था कि बिहार के निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है। तो गौतम बुद्ध का जो है वो जन्मस्थली नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है तो ये होता है आपका नेपाल के लुम्बिनी में होता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उदित किया माना जाता है, किया या माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका ठीक है, ये माना जाता है किससे तो ये माना जाता है बौद्ध बिहारों की बहुलता के क्षेत्र के कारण। ठीक है, बिहार का नाम जो है वो बिहार पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो गौतम बुद्ध को कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे कहाँ पे तो ये मिले थे उरुवेला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का कौन सा कार्य हुए। ठीक है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था। तो ये हुआ था आपका कौन सा कार्य हुआ था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो मगध के शिशुनाग जो था, ठीक है, शिशुनाग शासक था, वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी कहाँ? तो वसु पूज्य की जन्मस्थली थी पटना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समय अलार कलाम के आश्रम में गए थे और यहाँ से जो है उन लोग शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे और ये पहले जो थे गौतम बुद्ध के पहले गुरु भी थे, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं राजगृह जो अलार कलाम से मिलते हैं और वहाँ पे योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने शिलाकंटक या रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज किया था? तो ये खोज करने का जो श्रेय जाता है वो अजात शत्रु को जाता है। ये जो दो जो है, ठीक है, शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे कि नवीन शस्त्रों जो है लड़ाई करने में यूज आता है, ठीक है। तो ये खोज किया था अजात शत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कर्नाटक वंश राज्य का स्थापित हुआ था कब? कर्नाटक वंश का राज्य स्थापित हुआ था, वो हुआ था मिथिला में। कहाँ हुआ था? मिथिला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म होता है नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किया गया था किसने? तो कलिंग का विजय महापद्मन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो अंग महाजनपद स्थित ठीक है, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस संहिता में पाटलिपुत्र यवनों के आक्रमणों का उल्लेख है? तो यवनों के आक्रमण का उल्लेख है आपका गार्गी संहिता में, ठीक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन इसमें यवन के आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि नालंदा में स्थित बाड़ा गांव महाविहार का पता किसने लगाया था? तो बाड़ा गांव महाविहार का पता लगाया था कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विदेह राजा का जनक ने निष्क और सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असगढ़ या गया से एक मंदिर का भगवान से प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है किसका? तो रामायण है, रामायण का कथा अंकित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर जो है वो शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो था आपका बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद संस्थापक है कौन? तो मगध महाजनपद के संस्थापक है बृहदत्त तथा जरासंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो है वो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 70 बीपीएससी बिहार दरोगा CGL 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, बिहार SSC भी वैकेंसी आ गया है, उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक। तो जितने भी बिहार के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है बिहार स्पेशल, जो हम लोग स्टार्ट किए हैं कि बिहार KBC नैनो का पब्लिकेशन आता है बुक, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं जो 6 से का है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे चल जाएगा और हम सीरीज वाइज जो आपको प्लेलिस्ट भी बनाते चलेंगे। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं यहाँ पे 54 क्वेश्चन आ गए हैं। दिया गया है कि बिंबिसार में ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? 13 जीत लिया था आपका अंग जो है वो जीत लिया था। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता कहा था किसने? यूनानियों से, ठीक है, यूनानियों से। क्वेश्चन है कि किसने
मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार जो है वो शासक बनता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अशोक का धर्म था क्या? तो अशोक का धर्म जो था वो नैतिक और आचार संहिता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबताना कर सकते हैं? ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका एरियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन चरम ग्रहिणी याचनी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो मौर्यकालीन चरम ग्रहिणी याचनी प्राप्त हुआ है आपका दीदारगंज पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर और इसको पटना म्यूजियम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? तो ये किया था आपका मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पलिब्रोथस या पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो यह था आपका स्ट्रैबो के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां से संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है आपका मेगास्थनीज का कथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? तो कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास कौन सा शुंग वंश के शासक किया था? तो आपका पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कन्नौ वंश का संस्थापक था कौन? तो वह आपका वासुदेव था कन्नौ वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ठीक है, तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को आश्रय दिया था? तो है अश्वघोष को आश्रय दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और कन्नौ वंश। शुंग वंश और कन्नौ वंश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो कीमती उपहार प्राप्त किया था अंग और मगध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यवन आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा था? तो स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्वक्षंत्रातक, एक छत्र और एक राट कहा गया था? ठीक है, किसको कहा गया था? तो ये कहा गया था महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो करवाया था आपका देवपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो करवाया था गोपाल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों का सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना था? तो यह बना था आपका वैशाली के वजियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो यह सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था आपका नालंदा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसने यह वर्णन किया कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक
नगर थे, धनपतियों में यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन दवाएं दिया जाता था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका फाहियान ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया था? तो अंत किया था आदित्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री इत्सिंग जो था वो 673 में बिहार का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो बिहार राज्य में हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोधगया में स्थित ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसका? तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है आपका 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का? तो बोधि वृक्ष जो अभी बोधगया में है वो आपका पंचम पीढ़ी के वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहां किया गया जहां, ठीक है, जहां पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, वहीं पे जो है वो बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्राचीन भारत के जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास से, वो टोटल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।